क्या एफबीआर वाकई ही पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर नोटिस भेज रहा है या भेज सकता है, और ये किन लोगों को आएगा, और क्या ये सबको रिसीव होगा? आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो पर्सनल एक्सपेंसेस के हवाले से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जी इसके ऊपर नोटिस जो आ रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लें कि ये जो पर्सनल एक्सपेंसेस आपके होते हैं, ये जो भी आप इनकम कमाते हैं, जो टैक्स देते हैं, उसी में से आप पे कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम थी, लेट्स से हम ज्यूम कर लेते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी थी आपकी 1.2 मिलियन। अब इसके ऊपर आपने टैक्स दिया हुआ है, जो भी टैक्स बनता है आपने जमा भी करवाया टैक्स रिटर्न में। ये टैक्स रिटर्न की हम बात कर रहे हैं जहां पे हम चीज़ें रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप इसमें से खर्चे माइनस करते हैं, एक्सपेंसेस है। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मेरे 9 लाख खर्चा है और बाकी 3 लाख रुपया मेरा कैश इन हैंड में है या बैंक बैलेंस में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये 9 लाख रुपया जो खर्चा है, ये आपके पास 2-3 ऑप्शन होती हैं। या तो आप हेडवाइज सबको रिपोर्ट कर दें, मतलब ये एक नेक्जर है जो टैक्स रिटर्न में आता है, वहां पे लिखा होता है रेंट को रिपोर्ट कर दें, टैक्सेस को रिपोर्ट कर दें, इलेक्ट्रिसिटी को रिपोर्ट कर दें, वाटर को रिपोर्ट कर दें, जो भी हेड आ रहा है आप सबको रिपोर्ट कर दें। या अदरवाइज अगर आपके पास कोई डिटेल नहीं है, जो कि नॉर्मली लोग नहीं रखते। देखिए सिंपल सी चीज है, एक बंदा अगर 1 लाख रुपया कमाता है तो उसको पता है कि मेरी कोई सेविंग नहीं है, या है भी है तो बड़ी कम सेविंग है, और मेरे खर्चे वही हैं, एजुकेशन के हैं, घरेलू खर्चे हैं, यूटिलिटी के खर्चे हैं, तो वो कहाँ पे हिसाब रखेगा? कितने लोग हिसाब रखते हैं? हमने तो देखा है हमारे क्लाइंट अक्सर जो है वो हिसाब नहीं रखते। उसके बाद क्या होता है, लोग क्या करते हैं, या टैक्स रिटर्न में हम क्या कर रहे होते हैं कि पर्सनल एक्सपेंसेस में सारी की सारी अमाउंट ऐड कर देते हैं कि तकरीबन हमारा 80,000 रुपये या 70,000 रुपये पर मंथ खर्चा था और हमने रिपोर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि जी नोटिस कब आता है? देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि बड़े रेयर चांस होते हैं कि आपको पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर नोटिस आए, अनटिल अनलेस ये हुआ हो। फॉर एग्जांपल ये 2022 है, 2023 है, 2024 है। यहाँ पे आप दिखा रहे हैं फॉर एग्जांपल 7 लाख खर्चा, यहाँ पे आप कहते हैं जी आपका 8,50,000 हो गया है, यहाँ पे 9 है। तो जो टैक्स रिटर्न चेक कर रहा है उसको भी पता है कि जो कमा रहा है उसके खर्चे हो रहे हैं। यहाँ पे हम ये कहते हैं जी आपका 7 लाख खर्चा था, यहाँ पे आके आप कह देते हैं कि जी आपका खर्चा हो गया है 2 मिलियन, और यहाँ पे हम कहते हैं जी फिर आपका खर्चा 9,50,000 है, तो ये अब नॉर्मल आ जाता है। अब इसके ऊपर वो क्या करेगा, आपकी टैक्स रिटर्न को जाके देखेगा। क्वाइट पॉसिबल के दरमियान में जनाब आपने अपनी शादी कराई हो, या किसी भाई की या फैमिली मेंबर की शादी हुई हो, वहां पे खर्चा आ गया हो, तो अगर आपने सही हेड में चीज रिपोर्ट की होगी तो चुप कर जाएगा, वो कहेगा ठीक है समझ आ रहा है, हो सकता है कि शादी वगैरह हुई हो। लेकिन अगर आपकी अब नॉर्मल वेरिएशन आ रही है, या कोई फंक्शन आया था, या कुछ भी आपने किया, अब नॉर्मल वेरिएशन आ रही है और अदर एक्सपेंसेस में आप रिपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आपके पैसे हैं, आप जहां मर्जी इस्तेमाल करें। इनको एफबीआर को ये क्वेश्चन होता है कि भाई इन्होंने 12 लाख का जो 12 लाख की सैलरी शो की हुई है उसके ऊपर प्रॉपर टैक्स दिया हुआ है, आपके पैसे हैं, उसके बाद आप जो मर्जी करें, एसेट परचेज करें, गाड़ी परचेज करें, प्लॉट परचेज करें, या सारे का सारा खर्चों में उड़ा दें, आपकी मर्जी है। जो एफबीआर का लॉस ऑफ रेवेन्यू था वो आपने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, आपने तो टैक्स दिया हुआ है, तो एफबीआर कैसे आपको नोटिस भेज सकता है? तो इस वजह से इसमें कोई इतनी सच्चाई नहीं है, कोई इतना इशू नहीं है। किताबों में बड़ा कुछ लिखा होता है लेकिन सारा टैक्स पेयर के लिए नहीं होता। मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि किसी को पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर नोटिस आया हो। नोटिस जब भी आता है रिटर्न के ऊपर आता है कि लाए जी ये चीजें आपकी ठीक नहीं है, लाके उसको क्लियर करें। चेक करते करते कभी वो एक्सपेंसेस का भी पूछ लेते हैं कि जी आपने इतने खर्चे किए हुए हैं, आपकी इनकम कम है, कहां से पैसे ले रहे हैं। तो टैक्स रिटर्न में अगर कोई मसला होगा, क्वेश्चन होगा, सही तरीके से फाइल नहीं होगी, तो फिर क्वेश्चन आ सकता है कि जी ये खर्चे आपने कहां से किए। लेकिन अगर आपने इनकम सही डिक्लेयर की है, टैक्स सही दिया हुआ है, तो फिर आपको कौन पूछेगा? उनका राइट ही नहीं बनता। आपके पैसे आप जहां मर्जी यूज करें। तो इस वजह से जो सारी चीजें लिखी हुई हैं जरूरी नहीं होता कि उसके ऊपर क्वेश्चन किया जाए। आम जो टैक्स पेयर है उसको बिल्कुल रिलैक्स लेना चाहिए, कोई इसमें इशू नहीं है। मैंने आज तक अपनी जितनी भी टैक्स रिटर्न फाइल की हैं कभी भी हेडवाइज एक्सपेंस कम ही रिपोर्ट किए हैं। मैंने हमेशा जो अदर एक्सपेंसेस का लेजर है इसी में रिपोर्ट किया है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबके पास डिटेल नहीं होती, कुछ बता देते हैं कि रेंट इतना दे रहे हैं, बिजली का बिल इतना हो सकता है, एजुकेशन का इतना हो सकता है, बाकी सारे के सारे अदर एक्सपेंसेस में आते हैं। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों के ऊपर आप बिल्कुल जो है ना इन चीज़ों को इग्नोर करें, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ अगर आपके पास नोटिस आए तो आप लाजमी शेयर कीजिए, उसको भी हम देख भी लेंगे कि वो नोटिस क्यों आया है। हो सकता है उसमें कोई और रीजन हो, स्पेसिफिक पर्टिकुलरली आपको जो है ना हाउस होल्ड के ऊपर वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। आपके पैसे आप जहां मर्जी लगाएं। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।